तीसरे दिन में आपका स्वागत है। वास्तविकता क्या है? क्या यह हम अपने इंद्रियों के साथ अनुभव कर सकते हैं या यह कुछ और गहरा है? एक पल के लिए विचार करें। यह बनाने से पहले आप जिस कुर्सी पर बैठे थे वह कहाँ थी? इस दुनिया में आने से पहले आपका नवजात शिशु कहाँ था? सिर्फ इसलिए कि हम कुछ देख या छू नहीं सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि इसका अस्तित्व नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम इस समय इसे 3 आयामी दुनिया में अनुभव नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी आप प्रचुरता मानते हैं वही सच है। असीम प्रेम, असीम आनंद, इष्टतम स्वास्थ्य या अधिक से अधिक भौतिक संपत्ति, सिर्फ इसलिए कि आप अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप इस क्षण में क्या चाहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके लिए मौजूद नहीं है। हम मुख्य रूप से भौतिक तल पर अपना जीवन जीते हैं, जिसमें वह सब कुछ शामिल है जिसमें रूप या पदार्थ है। क्या हम आमतौर पर मामले के रूप में देखें? कुछ इस भौतिक क्षेत्र को देखते हैं और कमी को देखते हैं। दूसरे लोग प्रचुरता में देखते हैं। कुछ प्रचुर मात्रा में लगता है। दूसरों को अतीत में प्राप्त कुछ संदेशों के आधार पर सीमित महसूस होता है, जबकि हम मानते हैं कि मामला वास्तविकता है। हम अक्सर देखते हैं कि वास्तविकता निरंतर है। अभी तक मामला और रूप लगातार बदलते रहते हैं। तो फिर वास्तविकता क्या है? जैसा कि हम भौतिक विमान में मौजूद हैं, हम मन के स्तर पर भी जीते हैं। मन हम में से एक हिस्सा है जो सोचता है, महसूस करता है, वजह और मूल्यांकन करता है। मन संभावित ऊर्जा है और इस वजह से हम अपने विचारों और विश्वासों को बदलकर अपनी भौतिक दुनिया को बदल सकते हैं। चेतना के गहनतम स्तर पर मन से परे आत्मा का निवास करता है। यह हम में से वह हिस्सा है जो शाश्वत है, अपरिवर्तित है और शुद्ध असीमित क्षमता से युक्त है। इस क्षमता का दोहन हमें चमत्कार प्रकट करने में सक्षम बनाता है। वह दुनिया उद्देश्यपूर्ण प्रतीत हो सकती है, लेकिन वास्तव में यह व्यक्तिपरक है। हमारी अपनी व्याख्या का निर्माण, हमारे शब्द, विचार और विश्वास भौतिक दुनिया में विशिष्ट परिणाम पैदा करता है। इसलिए प्रचुरता एक बाहरी स्रोत से नहीं निकलती है, बल्कि यह भीतर से आता है। विचार, इरादा, ध्यान और अपेक्षा से। आपके पास एक शक्तिशाली रचनात्मक प्राणी है। अपनी धारणाओं को बदल सकते हैं। अपने विचारों को बदलो और अपने विचारों को और अपेक्षाओं को बदलकर अपनी वास्तविकता बदलो। आप प्रकृति की भाषा बोलना और समझना शुरू कर सकते हैं और ऊर्जा के अपने अनंत प्रवाह का दोहन, जानकारी और बुद्धि, उस महान इनाम का आनंद ले सकते हैं जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे ही हम ध्यान के लिए तैयार करें, आइए
आज के केंद्रित विचार पर ध्यान दें। आज मैं उस पर ध्यान केंद्रित करता हूँ जो मैं अपने जीवन में आकर्षित करना चाहता हूँ। आज मैं उस पर ध्यान केंद्रित करता हूँ जो मैं अपने जीवन में आकर्षित करना चाहता हूँ। अब शुरू करें। कृपया एक आरामदायक स्थिति खोजें। अपने हाथों को हल्के से अपनी गोद में रखकर और आंखें बंद करें। इस क्षण में भीतर जाओ। आंतरिक शांत के उस स्थान पर जाओ जहाँ हम उच्च स्वर से अपना संबंध अनुभव करते हैं। सभी विचारों को छोड़ दें और अपनी सांस के आमद और बहिर्वाह का निरीक्षण करना शुरू करें। प्रत्येक सांस लेना और सांस छोड़ने के साथ अपने आप को और अधिक आराम करने की अनुमति दें। अधिक आराम, अधिक शांति। अब धीरे से मंत्र का परिचय दें। इसे मन में दोहराते हुए और इसे सहजता से प्रवाहित करने की अनुमति दें। सत चित आनंद। सत चित आनंद। अस्तित्व, चेतना, आनंद। सत चित आनंद। जब भी आप खुद को विचारों से विचलित पाते हैं, आपके शरीर में संवेदनाएं या वातावरण में बहुत सारी आवाज़ें, बस मानसिक रूप से मंत्र को दोहराते हुए अपना ध्यान लौटाएं। सत चित आनंद। कृपया अपने ध्यान के साथ जारी रखें। मैं अपना समय दूंगा और अंत में आप एक धीमी बेल सुनेंगे जिससे संकेत मिलेगा कि यह मंत्र जारी करने का समय आ गया है। सत चित आनंद। सत चित आनंद। अब अपने मन में
जारी करने का समय है। कृपया अपने शरीर में अपनी जागरूकता वापस लाएं। कुछ देर आराम करें, धीरे धीरे और गहराई से सांस लेना और छोड़ना। जब आप तैयार महसूस करते हैं तब धीरे से अपनी आंखें खोलें। जैसे ही आप अपने दिन की शुरुआत करें तो कोशिश कीजिए कि इस प्रचुरता को अपने साथ लेके चलें। अपने आप को आज के केंद्र की याद दिलाते हुए आज मैं उस पर ध्यान केंद्रित करता हूँ जो मैं अपने जीवन में आकर्षित करना चाहता हूँ। आज मैं उस पर ध्यान केंद्रित करता हूँ जो मैं अपने जीवन में आकर्षित करना चाहता हूँ। आज मैं उस पर ध्यान केंद्रित करता हूँ जो मैं अपने जीवन में आकर्षित करना चाहता हूँ। नमस्ते।